आ रही है पटना के मोकामा से, जहां पर खबर यह है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह और अपराधी सोनू मोनू के बीच एक बार फिर गैंग वॉर आज सुबह मोकामा के हमजा गांव में अंधाधुंध फायरिंग यहां पर देखने को मिली है और हमजा गांव के मुकेश के घर पर यह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। अपराधी सोनू और मोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप भी है। मुकेश के घर के सामने कई खोखे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा मुकेश के घर में ही ताला मारने को लेकर ये पूरा विवाद यहां पर शुरू हुआ था। और चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये मोकामा का पचमहला थाना का ये हमजा गांव है जहां पर मुकेश का घर है और मुकेश के घर के सामने कई खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस अभी पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन वो लोग हैं जो पहुंचे और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। हालांकि परिवार वालों का और मुकेश के परिवार के लोगों का यह आरोप है कि यह फायरिंग सोनू मोनू के लोगों ने किया है। वो लोग खुद पहुंचे थे और उसके बाद फायरिंग करके फरार हुए। हालांकि पुलिस अभी इस बात से इनकार कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कहीं, और ये इस एंगल का भी जांच हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू मोनू का नाम इसमें घसीटने के लिए कोई दूसरा आदमी पहुंचा और उसके बाद फायरिंग करके फरार हो गया। तो मोकामा जो है पूरा इलाका अभी थर्राया हुआ है जब से ये अनंत सिंह उस गांव में पहुंचे जलालपुर में और उसके बाद दोनों तरफ से सोनू मोनू के बीच में फायरिंग हुई। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर फायरिंग हुई है, लेकिन जिसके घर पर फायरिंग हुई उसका नाम मुकेश है। ये मुकेश कौन है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये मुकेश को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। यह आरोप है कि मुकेश सोनू मोनू है उनके ईंट भट्टे पर मुंशी का काम करता था और उनका कुछ पैसा रख लिया है, जो सोनू मोनू ये दबाव दे रहे थे कि मुकेश पैसे को वापस करे। और जब वो पैसा वापस नहीं कर रहा था तो इसके घर पर सोनू मोनू ने जाकर ताला मार दिया था, ऐसा आरोप है। और उसके बाद मुकेश पहुंच गया था पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर पर। अनंत सिंह ने पहले सोनू मोनू को यह जानकारी भिजवाई कि इनके घर का ताला खोल दे और पैसा अभी ना मांगे, जैसा कि सोनू मोनू का आरोप है। और उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो ये मुकेश के घर से ही विवाद शुरू हुआ था, जिसके घर पर ताला मारने का आरोप था। और आज अहले सुबह, जैसा कि मुकेश के परिवार के लोगों का यह आरोप है कि सुबह में लोग पहुंचे हैं मोटरसाइकिल सवार और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करके और उसके बाद फरार हो गए हैं। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, सोनू और मोनू जिन्होंने फायरिंग की, इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, उनका जो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है वो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए सोनू मोनू गैंग पर यह आरोप रहा है कि ये इलाके में कई जगहों इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। और उसके अलावा 7 सितंबर 2017 को बाढ़ कोर्ट में एक फायरिंग हुई थी जिसमें गुड्डू सिंह नाम का एक शख्स मारा गया था। आरोप था कि यही दोनों भाई वहां पर पहुंचे थे और फिल्मी स्टाइल में कोर्ट में इनकी हत्या करके और उसके बाद फरार हो गए थे। इसके अलावा कई आपराधिक मामले भी सोनू मोनू गैंग पर दर्ज है। हालांकि अब यह मामला पूरी तरीके से दो गुटों के बीच सामने आ गया है। एक तरफ जो अनंत सिंह के सबसे करीबी हुआ करते थे सोनू मोनू, आज उन्हीं को खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं। तो आज के वक्त में एक तरफ अनंत सिंह है जो पूर्व विधायक हैं मोकामा के, और दूसरे तरफ जो है वो सोनू मोनू है। अब और मुकेश को लेकर सीधे तौर पर विवाद सामने आया है। तो अब आज से 2 दिन पहले जलालपुर में जमकर दोनों के बीच में फायरिंग हुई। हालांकि 2 लोगों को उसमें गोली लगने की बात आई थी, जिसमें एक आदमी जो है वो अनंत सिंह का आदमी है जो अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। और फिर से एक बार मुकेश के घर पर अब फायरिंग का मामला सामने आ गया है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि मुकेश के घर पर पहुंचकर फायरिंग करने वाला कौन शख्स है, उसकी भी तलाश की जाएगी। बिल्कुल, और चंद्रमोहन, इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच भी आगे बढ़ रही है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। फिलहाल आज जो ये फायरिंग हुई है उसमें क्या जानकारी मिल पाई है? कौन ये शख्स थे, कौन ये लोग थे? क्या अभी फिलहाल मुकेश की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से कहा गया है? बिल्कुल, देखिए मुकेश के परिवार के लोगों का यह आरोप है कि फायरिंग करने वाले सोनू मोनू हैं, लेकिन पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू मोनू के नाम पर कोई तीसरा शख्स पहुंचा और उसके बाद फायरिंग करके फरार हो गया। अब तक पुलिस इसकी पुष्टि भी नहीं कर रही है। हालांकि मुकेश के घर के सामने से कई खोखे बरामद हुए हैं और दीवार पर गोली चलने का निशान भी मिला है। तो पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है कि इस जो फायरिंग पहले सुबह हुई है इसके पीछे की
हकीकत क्या है। लेकिन अब तक जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मुकेश के घर का जो दीवार है वहां पर कई जगह गोलियों के निशान हैं और साथ ही खोखे भी बरामद हुए हैं। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। पंचमहला थाना और साथ ही पटना ग्रामीण एसपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि परसों शाम में जिस तरह से नौरंगा जलालपुर में अनंत सिंह के लोग पहुंचे थे भारी संख्या में और उसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी हुई थी। सोनू मोनू के सपोर्ट के लोग भी फायरिंग किए थे जैसा कि पुलिस का मानना है, और साथ ही अनंत सिंह के लोगों ने भी फायरिंग किया था। तो पूरे मामले की जांच अभी चली रही है। उस मामले में 3 FIR दर्ज हुआ है। तो आज नई फायरिंग की बात सामने आ गई है सुबह सुबह। जी, यानी लगातार FIR दर्ज कर अब कार्रवाई भी यहाँ पर पुलिस कर रही है और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। 22 जनवरी की एक वारदात और एक किस तरीके से फायरिंग अभी हाल में हुई है उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल पुलिस की सुरक्षा इंतजाम पर उठ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हुई फायरिंग के बाद मोकामा के गांव में पुलिस की जबरदस्त तैनाती कर दी गई थी और बावजूद इसके फिर से फायरिंग हो गई। और 2 दिन पहले क्या कुछ हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर जानलेवा हमला। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, बाल बाल बचे अनंत सिंह। सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह को बनाया निशाना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हो रही थी। सड़क पर लोग भाग रहे थे और गोलियां भी चल रही थी और इसी दौरान एक छत से इसका वीडियो बना लिया गया जिसमें सड़क पर कुछ लोग भागते हुए नजर आए और वो लोग गोलियां भी चला रहे थे। इस इलाके में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जमकर फायरिंग हुई। अनंत सिंह कल नौरंगा जलालपुर के दौरे पर थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये गोलियां चल रही थी उस वक्त अनंत सिंह कुछ दूरी पर ही मौजूद थे। बताया ये भी गया कि हालात को देखते हुए अनंत सिंह के समर्थकों ने भी फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और नौरंगा गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। पूर्व विधायक जी यहां पर आए थे और उनके समर्थक लोग भी साथ में थे। गोलीबारी हुई है। इन जो यहाँ नौरंगा के जो लोग हैं इनका कहना है कि विधायक जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा गोली चलवाई गई है। इस संबंध में हम लोग साक्ष्य संग्रह कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर गांव में पुलिस की टीम तैनात है और सबूत खंगाले जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ गांव के लोग और सोनू मोनू के परिजनों ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। विधायक जी खुद अपने थे। गोलियां के चलवा विधायक जी अनंत सिंह और लोग थे साथ में ना, और लोग थे। चीटू धमाका था और रोशन था डुमरा का। चीटू धमाका जैतपुर के था और बनरा था मरांची का। मनिक था उधर नौवतपुर दने का। हाँ, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ये क्यों कमा खा रहा है? ये हथियार क्यों नहीं उठाता है मेरे लिए? किसी की हत्या करवाना चाहते थे। वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उनके लोगों ने अपने बचाव में फायरिंग की थी। तो रैंक बुलाने के लिए गया तो गोली चला दिया। तो जो गोली भेजा नहीं बुलाने के लिए वो आदमी भी ओकरा बचाव तो अपना बचाव करबे न करेगा। उसको बुलाने के लिए भेजे भी कोई मारे लगेगा तो उसको बचाव करेंगे ना जी। तो हम लोग बचाव किया। फिलहाल पुलिस की टीम इस मामले में सबूतों को खंगाल रही है और पहले फायरिंग किस तरफ से हुई उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और गांव में पुलिस का सख्त पहरा भी लगा दिया गया है।